भैया ट्विटर वालों भारत सरकार की बात नहीं मान रहे हो। सलमान खान के एक फ़ोन पे आपने शहनाज गिल का जो अकाउंट जो आपने ब्लू टिक कर दिया, सलमान खान की बात मान ली आपने। न्यूज़ लॉन्ड्री वालों की बात मान लेते हो आप, कम्युनिस्टों की बात मान लेते हो, क्यों मान लेते हो उनकी बात? यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसकी बात मान लेते हो। फाइनल बात बताऊँगा ये सब क्यों कर रहा है ट्विटर, पता क्यों कर रहा है? अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है, जो इस समय भारत के सपोर्ट की सरकार नहीं है, आपको बता रहा हूँ। और उनके कहने, उनका जो है एक नेक्सस है, अंदर की सपोर्ट है उनको। ये मत समझना कि वो अपने आप हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर आज वहाँ होता ना, ट्विटर ऐसा कुछ भी नहीं करता हिंदुस्तान में। वो कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन अमेरिका के अंदर है, उन्हें पता है कि जो बाइडेन हमारा सपोर्टर है। धन्यवाद। नाइजीरिया ने तो अब देखो हमारे प्रेसिडेंट का इन्होंने ब्लू टिक हटाया। ब्लू टिक तो इन्होंने बहुतों को हटाया। अब ब्लू टिक देने का इनका क्राइटेरिया क्या किसी को बताया? ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए। डॉक्यूमेंट देने के बाद में आर्टिकल होने चाहिए उसके न्यूज़ में, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल, हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल, ऐसे 5 आर्टिकल दीजिए, हमें लिख के दीजिए, तब हम आपको ब्लू टिक करेंगे। ऐसा नहीं होता। ब्लैक में लाख लाख रुपये ले रहे हैं उस ब्लू टिक करने के लिए। हम आपको अंदर की जानकारी दे देते हैं। वो छोड़ रखे हैं, बिचौलिए छोड़ रखे हैं, एजेंट्स हैं। ट्विटर पे ये सारे खेल चल रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ ये सारे खेल। और इसमें जो है ट्रेंडिंग जो चल रही है, ट्रेंडिंग तो सारी की सारी जो है पैसे लेकर के चल रही है। बताइए, जो है जेन्युइन ट्रेंडिंग थोड़ी, जेन्युइन ट्रेंडिंग है SSRians की, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए कर रहे हैं। वो टाइमिंग दे देते हैं, भाई इतने पे आपने ट्रेंड करना है। और नहीं तो क्या होता, पैसे लेकर के ट्रेंडिंग चल रही है। और ट्विटर तो अपने हिसाब से ट्रेंड हटा भी देता है। अगर आप और हम चलाने लगें कोई अच्छा सा ट्रेंड तो हटा भी देता हो, ऐसी बात थोड़ी है, हटाता नहीं। डायलॉग था ना सनी देओल साहब का कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे, था ना वो डायलॉग। देखिए भैया, ऐसा आप हमारे खिलाफ जाओगे ना आप, तो सबक आपको भी सिखाया जाएगा। और इतना हम बता दें कि ये मत समझना कि ट्विटर का हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। टिकटॉक का एक ट्रेलर करके दिखाया, वो टीजर था, अभी मूवी बाकी है मेरे दोस्त। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे को भविष्य में करेगा, इनके अल्टरनेटिव खोजने पड़ेंगे, क्योंकि ये डाटा भी बेचते हैं, सारा खेल करते हैं ये लोग, और डाटा बेच करके पैसे कमाते हैं। और ये तमाम कंपनियों को जो आपको लोन की कॉल आ रही है, कभी किसी चीज़ की कॉल आ रही है, ये दुनिया भर का डाटा आपका चुरा लेते हैं। क्योंकि कारण क्या है, जब आप आईडी बनाते हैं तो उसमें अपना फ़ोन नंबर भी देते हैं, फ़ोन नंबर इनके पास चला जाता है और ये डाटा बेचते हैं आपका, और उससे पैसा कमाते हैं। अरबों रुपए का पैसा कमा रहे हैं ये लोग। ट्विटर जिस तरीके से मनमानी कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर भारत सरकार की तरफ से जो आईटी के नए रूल्स आए हैं, इनको लेकर अब ट्विटर को आखिरी नोटिस दे दिया गया है। अगर नोटिस की बातें नहीं मानता है और आईटी के जो नए रूल्स आए हैं इनको ट्विटर नहीं मानता है, तो फिर कार्यवाही करेगी भारत सरकार ट्विटर के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। ट्विटर ने जो कुछ कर रहा है पिछले कुछ समय से, वो अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का जो भारत सरकार की पॉलिसीज़ को मान नहीं रहा है। और एक तरीके से ट्विटर को तो ये यकीन है कि जैसे अमेरिका में उनकी चलती है, वैसे हम हिंदुस्तान में चला सकते हैं अपनी, और एशिया में पूरे में हम अपना दबदबा रख सकते हैं। इसका मैं बता देता हूँ, ट्विटर एक ऐसी छुपी हुई चीज़ है। हेडक्वार्टर तो इसका सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, लेकिन इसके डेटा सेंटर्स किधर हैं, डेटा सेंटर्स जहाँ पर सर्वर्स का ज़खीरा होता है, वो उसकी जानकारी नहीं देते ये लोग। गूगल ने दी है, गूगल ने बताया हमारे 31 डेटा सेंटर्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस के बारे में जानकारी दी है। फेसबुक ने जानकारी दी है, उनके 15 डेटा सेंटर्स वर्ल्ड वाइड हैं, लेकिन हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में, लेकिन कहाँ का डेटा सेंटर्स एस्टेब्लिश किए हुए हैं, किस किस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके किए, उसकी जानकारी नहीं देते। दूसरा मसला ये है, ट्विटर को बैन किया गया है नाइजीरिया के अंदर, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट का उन्होंने ब्लू टिक हटाया। इंडिया के अंदर भी यही है। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट हैं जो हमारे वेंकैया नायडू, उनका ब्लू टिक हटाया है। और जो इनका ब्लू टिक देने का फंडा है, वो आज तक किसी के समझ में नहीं आया है। अब मैं आपको बता दूं उदाहरण, बिग बॉस के अंदर शहनाज गिल जो आई थी, उनकी फॉलोइंग अचानक बिग बॉस से बाहर आने के बाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको ब्लू टिक पाने की ज़रूरत पड़ गई। तो उन्होंने अप्लाई कर दिया नॉर्मली, लेकिन मिल नहीं रहा था। सलमान खान से जैक लगाई, सलमान खान के फ़ोन पे सलमान खान ने फ़ोन मिलाया ट्विटर वालों को कि शहनाज गिल का ब्लू टिक कर दीजिए, तो शहनाज गिल का ब्लू टिक हो गया। और धन्यवाद दे रही हैं फिर वो सलमान खान को, शहनाज गिल पंजाबी कुड़ी। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सलमान खान की बात उन्होंने ट्विटर ने मान ली है। दूसरा मसला ये है कि ये लोगों की जो सोच है, आज मैं आपको अंदर का खुलासा करूँ ट्विटर का, कैसे लोगों से संपर्क है। चलो मैं बता देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा जो मेरे सामने है। अब से कई साल पहले न्यूज़ लॉन्ड्री का एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ IIST पे हुआ था, इंडिया हैबिटेट सेंटर पे, जिसके अंदर रवीश कुमार जब मैग्सेसे अवार्ड जीत के आए थे, उसके 4-5 दिन के बाद ही था, मैं वहाँ गया था। तो जो उसके स्पॉन्सर्स थे ना, जो अलग अलग कंपनियाँ, उनमें एक ट्विटर भी था। अब न्यूज़ लॉन्ड्री एक कम्युनिस्ट विचारधारा का एक जो है मीडिया प्लेटफॉर्म है। आपको बता दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की विचारधारा क्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उनके स्पॉन्सर्स हुआ करते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि किन की गाइडलाइन पे करते हैं। अभी से कुछ टाइम पहले इन्होंने कंगना का अकाउंट सस्पेंड कर दिया, वो भी परमानेंटली डिलीट किया। कंगना तो छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट जो है इन्होंने परमानेंटली डिलीट किया, और फेसबुक का ने भी कर दिया। अब इनका नेक्सस भी है आपस में, फेसबुक का ट्विटर से इनसे नेक्सस है, क्योंकि जब ट्विटर ने किया तो तुरंत फेसबुक ने किया। अब ये क्या खेल है कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट किया गया। उसके पीछे का खेल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को हराने में पूरी महत्वपूर्ण भूमिका ट्विटर ने निभाई थी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। इसके सारे सबूत आ चुके हैं, और इसके बारे में पता लगा है कि जो ये रूपर्ट मर्डॉक जो है ना, रूपर्ट मर्डॉक बहुत बड़े मीडिया के बहुत बड़े जो है एक बिजनेसमैन हैं, जिनका चैनल है फॉक्स न्यूज़, जो अमेरिका का नंबर 1 न्यूज़ चैनल है। तो उन लोगों के साथ भी इनका नेक्सस है। और जो जैसे CNN कहते हैं, जैसे एक तरीके से क्लिंटन न्यूज़ नेटवर्क कहते हैं, वो भी इस सारे कैंपेन में शामिल था। तो CNN, फॉक्स न्यूज़, ट्विटर उस कैंपेन का हिस्सा जिसने डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हराया है। अब समझ लेना बात को। अब बात मैंने ये चर्चा क्यों करी डोनाल्ड ट्रंप की, पता है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले इन्होंने अनाउंस किया है कि वो दोबारा रिस्टोर करेंगे ट्विटर के अकाउंट, इसका अकाउंट। किसका? डोनाल्ड ट्रंप के। इसलिए करेंगे क्योंकि केस चल रहा ना कोर्ट के अंदर ट्रंप का, तो जवाब भी तो देना पड़ेगा। डिलीट किस लिए किया, उसका कारण बताइए आप। कारण बताना पड़ता है ना, आप ज़बरदस्ती का खेल तो कर नहीं सकते। चलिए आगे की बात बताते हैं। अब मसला ये है कि भारत सरकार ने 25 फरवरी को एक पॉलिसी रिलीज़ की है, और उसकी मैं कॉपी पिछले बार आपको मैं दिखा चुका हूँ। उसके सारे पॉइंट्स मैं यहाँ गिनवा चुका हूँ। उस पॉलिसी में ये है कि या तो ऐसे एक्सेप्ट कीजिए आप, नहीं तो आप इंडिया में बैन का सामना करेंगे। लेकिन उस पॉलिसी को ट्विटर ने एक्सेप्ट नहीं किया, और बाकी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उसमें क्या है कि एक एग्जेम्पशन मिली हुई है इनके। एग्जेम्पशन समझते हो क्या होती है? मतलब छूट मिली हुई है। एक 79A सेक्शन है, जो ये है कि आपको मानहानि से छूट देता है, यानी कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी, पोस्ट लिखने वाला जिम्मेवार होगा। अब मसला ये है कि यही कानून अमेरिका में है। वहाँ आर्टिकल 230 है, 95 में बना था, 1995 में बना था। तो उस समय तो वहाँ बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उसने बनवा दिया, इन लोगों ने बनवा लिया। तो उन दोनों में तो ट्विटर नाम की चीज़ नहीं थी, तो बहुत पुराना सेक्शन है 230। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें ये एग्जेम्पशन है कि यूज़र जिम्मेवार होगा, ट्विटर जिम्मेवार नहीं होगा, फेसबुक जिम्मेवार नहीं होगा, यानी पोस्ट जो लिखी जाती है वो जिम्मेवार नहीं होगा, जो यूज़र जिम्मेवार होगा, कंपनी जिम्मेवार नहीं होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आर्टिकल 230 को हटाएंगे, हाँ अब हम इनको जिम्मेवार ठहराएंगे ट्विटर वगैरह को। तो इसीलिए तो सारा कैंपेन चलाया इन लोगों ने कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर लॉ बनाने वाला, तो इसी को हटा के फेंकेंगे। तो वो सारी व्यूअर्स स्किप करी। और मैं आपको आगे की बात बता देता हूँ। देखिए, एक बार अमिताभ बच्चन ने कहा था कि मेरे ट्विटर के फॉलोअर घटे हैं, और मेरे घटाए हैं ट्विटर ने फॉलोअर, उसने जानकारी दी थी। तो वो क्यों घटाया आपने? शाहरुख खान को नंबर 1 क्यों बनाया आपने? ये सारे खेल है ना। तो इनकी जो सेटिंग है ना, जो कैलिफोर्निया के अंदर, ये किसका आदेश मानते हैं बता दूँ अब उसको। अब सुन लीजिए उस चीज़ को। यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है ना, जो वहाँ की 2 इंटेलिजेंस यूनिट हैं, FBI है और CIA है, उनका आदेश ये लोग मानते हैं। उनका आदेश इसलिए मानते हैं क्योंकि वो लोग इनको प्रोटेक्ट करते हैं। वर्ल्ड में तुम्हारे ऊपर कहीं भी कोई वार होगा तो अमेरिका तुम्हारी रक्षा करेगा, ट्विटर की भी रक्षा करेगा, फेसबुक की भी करेगा, और यूट्यूब की भी करेगा, वर्ल्ड वाइड। और वार हुए हैं, पाकिस्तान में एक बार यूट्यूब बैन हुआ था, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो इनको बैन हुए, अभी आपको बताया था तस्लीमा नसरीन जी अभी चाइना होके गई हैं, चाइना होके आई हैं, तो वहाँ पे उनका कोई भी अकाउंट नहीं चल रहा था, ना उनका ट्विटर अकाउंट चल रहा, ना फेसबुक। आप इससे पता लगा चाइना के अंदर वो बता रही हैं कि कोई भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो वहाँ चलता नहीं है, बेशक आपका अकाउंट है। ये तस्लीमा नसरीन ने ये जानकारी दी, हालांकि हमें तो पहले भी थी IT लाइन की वजह से, लेकिन मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दुनिया में अलग अलग लॉज हैं, उनसे लड़ने के लिए इनको बहुत बड़ी प्रोटेक्शन चाहिए। तो प्रोटेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट दे रही है, क्योंकि इनके हेडक्वार्टर वहाँ पर हैं। और यही बात भारत सरकार ने कही है, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे। भारत सरकार ने भी अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में ये बात कही है कि इनका जो कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी, इनका जो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में होने की वजह से जो ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन मतलब जहाँ पे केस कर सकते हो आप, वो कैलिफोर्निया का कोर्ट है। वहाँ साइबर का स्पेशल कोर्ट है, साइबर लॉ का। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। कैपिटल है उसकी सैक्रामेंटो, वहाँ पे वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट वहाँ के हाई कोर्ट जैसा होता है, क्योंकि वहाँ का जो स्टेट का कोर्ट होता है उसको भी सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और एक फेडरल कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स होता है, जो कि वाशिंगटन DC में। लास्ट आपको बता देता हूँ, सरकार की तरफ से जो लास्ट नोटिस दिया गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि जो IT एक्ट की धारा है 79, उसे हटा दिया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी ट्विटर पे। तो क्या ट्विटर को भी अब बैन का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि अब शायद ट्विटर बैन हो सकता है भारत में।
देखो मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में जानकारी दी थी और फिर से जानकारी दे देता हूँ। हमारे सोर्सेज से जानकारी है, ट्विटर कोर्ट जाने की तैयारी में भारत सरकार के खिलाफ। व्हाट्सएप पहले ही कोर्ट जा चुका है, मैंने पहले बताया था ना आपको, ये हमारे सोर्सेज से जानकारी है। दूसरी बात सुनिए आप, भारत सरकार 79A को हटाने की पूरी पावर रखती है और उसको पार्लियामेंट के थ्रू या कैबिनेट जो है जॉइंट कमेटी बैठा करके कैबिनेट की, उसके थ्रू उसको जो ऑर्डिनेंस निकालेंगे। और वो इसलिए हटाना जरूरी है कि भारत सरकार ने ट्विटर को लगाम कसने की पहले तैयारी शुरू कर ली है। कब शुरू कर ली है? KOO नाम का जो कू है वो भारत सरकार ने ही शुरू किया है, भारत सरकार ही उसको रन कर रही है कू को। तो कू जो है वो ट्विटर का ही वर्जन है, वो इसलिए चालू किया है कि सारे सेलिब्रिटीज एक बार इस पर आ जाएं, एक बार आ जाएं फिर हम ट्विटर को बता देंगे। जब तक हम उसका ऑल्टरनेटिव नहीं निकालते तो ये सारे सेलिब्रिटीज शोर मचाते और इसको बैन नहीं होने देते। और ये बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी, पॉलिटिक्स के सेलिब्रिटी भी भारत सरकार पे दबाव बना करके ट्विटर को बैन नहीं होने देते। इसलिए भारत सरकार ने एक प्लानिंग करी, एक बहुत तरीके से एक प्लानिंग करी। प्लानिंग ये करी, पहले ट्विटर का वर्जन निकाल दीजिए, कू नाम का एक वर्जन निकाला कि सारे सेलिब्रिटीज एक बार इस पर शिफ्ट कर जाएँ और शिफ्ट करने के बाद में फिर हम इसको क्या करेंगे, बैन कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं ऐसे खेल होते हैं, एक बार आप जो है ना उसका ऑल्टरनेटिव खोज लेते हैं। ऑल्टरनेटिव खोज, एक बार पता आपको नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था कि हम अपना अपना ट्विटर और अपना सब चीज़ बनाएंगे, और केरल के अंदर ये बयान दिया था। अब समझ में आ गया वो क्यों दिया था, क्योंकि उसकी प्लानिंग पहले ही तैयार थी और पहले प्लानिंग तैयार हो चुकी है। आज सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, रजत शर्मा, अर्नब गोस्वामी, ये सारे लोग कहाँ चुके हैं, कू पे आ चुके हैं और हम भी वहाँ आ गए हैं। तो हम भी अब देश के लोगों से कह रहे हैं कि भाई आपका ध्यान किधर है, आपका हीरो इधर है, तो जब हीरो इधर है तो उधर चले आइए। और मैं आपको और बता दूं, देखिए एक चीज़ समझ लीजिए आप, खेल सारे ये हैं कि कोई भारत सरकार के इन जो है हथकंडों से बच नहीं सकते। भारत सरकार भी हथकंडे जानती है, वहाँ पे भी एक्सपर्ट बैठे हैं, वहाँ को बेवकूफ़ नहीं बैठे हैं। जब टिकटॉक जो था पिछले साल, वो उसको ऐसा समझ लिया था अमर है, कुछ भी नहीं होगा इसका, और 15 सेकंड की वीडियोस बनाए जा रहे थे। जब मद्रास हाई कोर्ट ने उसे बैन किया तो म्यूजिकली के नाम से चलता था, उसको बाइट डांस नाम की कंपनी ने खरीद लिया उसको, टिकटॉक में। उसके बाद में भारत सरकार ने उससे लिफ्ट कर दिया बैन को और कह दिया टिकटॉक से आप जो एक काम कीजिए, अब हमारी पॉलिसीज़ को मानिए, हम आपको बैन नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या, पॉलिसीज़ मानी क्या उसने? नहीं मानी। लोग धड़ाधड़ करे जा रहे थे उस पर, और वो जो है ऐसे तो मिनट तक के वीडियो बन सकते थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी ऐप्स का इस्तेमाल किया लगातार। वैसे तो हेडक्वार्टर जो है इसका टिकटॉक का, वो भी कल्वर सिटी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, कैलिफोर्निया में ही। हालांकि कंपनी के जो ओनर हैं वो चाइनीज़ हैं, पार्टनरशिप में आपको बता दूं। तो खेल क्या है कि, और शंघाई में भी इनका एक हेडक्वार्टर है। तो कहने का मतलब है टिकटॉक को पिछले साल 29 जून को बैन किया था, इसी साल, इसे 1 साल होने को आया है उससे। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अब टिकटॉक पे लगा 69A सेक्शन। 69A सेक्शन क्या है? भारत की संप्रभुता, भारत की आंतरिक सुरक्षा, भारत की अखंडता, उसको लेकर के है। वो इसलिए है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा जो मामला था उसमें सिक्योरिटी का जो मैटर था, सिक्योरिटी जो है, जो साइबर सिक्योरिटी उससे जो है कंप्रोमाइज़ हो रही थी, तो उसको लेकर के बैन किया। 69A ट्विटर पे चल सकता है, वो इसलिए चल सकता है क्योंकि अब मान नहीं रहे तो भाई करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा होता है ना कि गीदड़ भभकियों से कुछ नहीं होता, करके भी तो दिखाना पड़ता है ना। ऐसा तो है नहीं हमें पहले कंट्री हैं। नाइजीरिया ने तो एक, अब देखो हमारे प्रेसिडेंट का इन्होंने ब्लू टिक हटाया, ब्लू टिक तो इन्होंने बहुतों को हटाया। अब ब्लू टिक देने का इनका क्राइटेरिया क्या किसी को बताया? ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स दीजिए, डॉक्यूमेंट्स दीजिए, डॉक्यूमेंट देने के बाद में आर्टिकल होने चाहिए उसके न्यूज़ में, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल, हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल, ऐसे 5 आर्टिकल दीजिए, हमें लिख के दीजिए, तब हम आपको ब्लू टिक करेंगे। ऐसा नहीं होता, ब्लैक में लाख लाख रुपये ले रहे हैं उस ब्लू टिक करने के लिए। हम आपको अंदर की जानकारी दे देते हैं, वो छोड़ रखे हैं, बिचौलिए छोड़ रखे हैं, एजेंट्स हैं। ट्विटर पे ये सारे खेल चल रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ ये सारे खेल। और इसमें जो है ट्रेंडिंग जो चल रही है, ट्रेंडिंग तो सारी की सारी जो है पैसे लेकर के चल रही है। बताइए, जो है जेन्युइन ट्रेंडिंग थोड़ी, जेन्युइन ट्रेंडिंग है एसएसआरियंस की, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए कर रहे हैं। वो टाइमिंग दे देते हैं भाई इतने पे आपने ट्रेंड करना है, और नहीं तो क्या होता, पैसे लेकर के ट्रेंडिंग चल रही है। और ट्विटर तो अपने हिसाब से ट्रेंड हटा भी देता है। अगर आप और हम चलाने लगें कोई अच्छा सा ट्रेंड तो हटा भी देता हो, ऐसी बात थोड़ी है, हटाता नहीं है। ये ब्लू टिक को लेकर आपने मुद्दा जो उठाया, इसमें जिस तरीके से हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ब्लू टिक हटा दिया जाता है और तमाम लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि साल 6 महीनों से उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। तमाम ऐसे कलाकार बैठे हैं ट्विटर पर जिनके पास ब्लू टिक है और जिन्होंने आज तक कोई ट्वीट नहीं किया। साल 6 महीने तो वो भी भूल जाते हैं कि ट्वीट करना है। नहीं, उसका कारण इसलिए है कि ट्विटर भारत सरकार को मैसेज देना चाहता हम आपसे डरे नहीं है, इसलिए उन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक हटाया है। वो इनको मैसेज देना चाहते हैं हम आपसे नहीं डरे हैं, हम कोर्ट जाएंगे आपके खिलाफ। और वो जो धमकी दे रहे हैं इंटरनेशनल लॉ है साइबर के, इंडिया ने साइन किए हों, IEEE के उस पर भी साइन किए हों, क्योंकि जो इंडिया में इंटरनेट आता है
वो 5 जोन वर्ल्ड वाइड बनाए गए हैं। कैलिफोर्निया में उसका हेडक्वार्टर है, लंदन के अंदर है, उसके बाद दुबई से इंडिया में समुद्र के जो समुद्री जो है रास्ते से लाइनें दबाई गई हैं विदेश संचार निगम लिमिटेड की, और एक लाइन रिलायंस की भी दबाई हुई है। तो वो जो है वर्ल्ड वाइड जो इंटरनेशनल लॉ है साइबर का, जिससे इंडिया भी इंटरनेट ले रहा है, तो उसमें ट्विटर ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी उसके सदस्य हैं, तो उन पे प्रेशर डालते हैं। तो भारत सरकार पे भी प्रेशर एक तरीके से बनाया जाता है, आपको मैं बता दूं, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल लॉज को इंडिया भी फॉलो करता है, ये बात ट्विटर जानता है। ट्विटर को पता हम बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है, क्योंकि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसके अंदर लिखा है कि जो 50 लाख से ज़्यादा फॉलोअर जिन ऐप्स के हैं उनके लिए पॉलिसी है। 50 लाख से ज़्यादा का मतलब तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ। ट्विटर का आप देख लीजिए इंडिया में कितने लोग उसको वो कर रहे हैं, आप बताइए मुझे। 1,29,00,000 हैं, है ना। वर्ल्ड वाइड भी इनकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 33 करोड़ है। और फेसबुक का तो बहुत ज़्यादा है, 200 जो है उसका 250 करोड़ का है। और व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने नखरे नहीं दिखाए, वो उनसे 10-10 गुना ज़्यादा हैं। जो है यूट्यूब के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने नखरे नहीं। तरीके से हमारी सरकार को हमारे देश से ही पैसा कमा कर ट्विटर जिस तरीके से हमारे ही देश को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो सर आपको क्या लगता है? मुझे तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि ट्विटर को तो फिर जल्दी से सबक सिखाना चाहिए भारत सरकार को? एक डायलॉग था ना सनी देओल साहब का कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीड़ देंगे, था ना वो डायलॉग। देखिए भैया, ऐसा आप हमारे खिलाफ जाओगे ना आप, तो सबक आपको भी सिखाया जाएगा। और इतना हम बता दें कि ये मत समझना कि ट्विटर का हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। टिकटॉक का एक ट्रेलर करके दिखाया, वो टीजर था, अभी मूवी बाकी है मेरे दोस्त। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे को भविष्य में करेगा, इनके ऑल्टरनेटिव खोजने पड़ेंगे, क्योंकि ये डाटा भी बेचते हैं, सारा खेल करते हैं ये लोग, और डाटा बेच करके पैसे कमाते हैं। और ये तमाम कंपनियों को जो आपको लोन की कॉल आ रही है, कभी किसी चीज़ की कॉल आ रही है, ये दुनिया भर का डाटा आपका चुरा लेते हैं। क्योंकि कारण क्या है, जब आप आईडी बनाते हैं तो उसमें अपना फ़ोन नंबर भी देते हैं, फ़ोन नंबर इनके पास चला जाता है, और ये डाटा बेचते हैं आपका, और उससे पैसा कमाते हैं। अरबों रुपए का पैसा कमा रहे हैं ये लोग। चलिए, मैं उसमें नहीं जाता, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा। बात ट्विटर की हो, व्हाट्सएप की हो, फेसबुक की हो, यूट्यूब की हो, या इंस्टाग्राम की हो, सिग्नल की हो, टेलीग्राम की हो, वीचैट की हो, या कोई भी इन जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो 50 लाख से ज़्यादा का जो जिसके फॉलोअर्स हैं, उसको पॉलिसी माननी पड़ेगी, भारत सरकार के रूल मानने पड़ेंगे। नहीं मानने तो भारत से बाहर जाना पड़ेगा। लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं उसको। मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा। ये इसको अमेरिका ना समझें, उसको यूरोप ना समझें इसको, क्योंकि खेल क्या है एक ही लाइन में आपको बता देता हूँ। जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनके जो ब्लू टिक देते हैं इसमें, वो भी मतलब ऐसे झांसे में आकर के, क्योंकि खेल क्या है कि सेलिब्रिटी कमाते हैं पैसा, उनको ब्रांड, उनकी ब्रांड वैल्यू है, वो एक ट्वीट करते हैं, ट्वीट करने के पैसे लिए जाते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, किसी ने ट्वीट कर दिया 10 लाख दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए, करोड़ रुपए भी ट्वीट करने की फ़ीस है। अब रिहाना ने ट्वीट किया था ना, हाँ आपको मैं बता रहा हूँ, तो 1 करोड़ रुपए महिमा चौधरी ने मांगे थे, कैमरे पे पकड़ी गई थी वो, 1 करोड़ रुपया ट्विटर पे ट्वीट करने के। चलिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला हो जाएगा। सवाल सिर्फ मेरा ये है, भैया ट्विटर वालों, भारत सरकार की बात नहीं मान रहे हो। सलमान खान के एक फ़ोन पे आपने शहनाज गिल का जो अकाउंट जो आपने ब्लू टिक कर दिया, सलमान खान की बात मान ली आपने। न्यूज़ लॉन्ड्री वालों की बात मान लेते हो आप, कम्युनिस्टों की बात मान लेते हो, क्यों मान लेते हो उनकी बात? यूनाइटेड स्टेट्स का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसकी बात मान लेते हो। फाइनल बात बताऊँगा, ये सब क्यों कर रहा है ट्विटर, पता क्यों कर रहा है? अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार है, जो इस समय भारत के सपोर्ट की सरकार नहीं है, आपको बता रहा हूँ। और उनके कहने, उनका जो है एक नेक्सस है, अंदर की सपोर्ट है उनको। ये मत समझना कि वो अपने आप हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर आज वहाँ होता ना, ट्विटर ऐसा कुछ भी नहीं करता हिंदुस्तान में। वो कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन अमेरिका के अंदर है, उन्हें पता है कि जो बाइडेन हमारा सपोर्टर है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।